ये हम सब की आज प्रार्थना है। शनिवार के दिन, गुरु महाराज जी के दिन, और दिवाली का समय चल रहा है, दीपावली का समय चल रहा है, बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, लक्ष्मी पूजन है और बहुत सारी घरों में तैयारियां हो रही है कि माँ लक्ष्मी जी आएंगी, माँ भगवती जी आएंगी, अपनी कृपा बरसाएंगी, हमको सुमति का दान, अन्न धन के भंडार हमारे भरेंगे। क्यों? कि वो कृपा की निधान है। हमेशा भगवान भगवती मैया माता कृपा करती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो एक बार जीवन की डोर है ना परमात्मा को सौंप दी तो ये निश्चय समझ लेना, जैसे बाली बोलता है ना कि भगवान भरोसा नहीं है संसार पर, संसार के लोगों पर मुझे भरोसा है ही नहीं, वो तो बहुत बहुत पलटी मारते हैं, स्वार्थी है बहुत लोग, इसलिए मेरे को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। आप इतनी कृपा कर दो, आप मेरे बेटे का हाथ देखो, समय पर कोई बात बोलनी चाहिए। बाली ने समय पर बात बोली ना तो कबूल हो गई उसको, भगवान कबूल हो गए। समय ऐसा है कि समय पे बोली गई बात यदि आपकी विवेक जागृत हो गया, आप भगवान से किस समय क्या मांगते हैं ये हमारे ऊपर है। तो ये सत्संग क्या सिखाता है? ये सत्संग हमें यही सिखाता है कि सत्संग में आने वाला व्यक्ति कभी नासमझ नहीं होता है। ये आप एक बात बिल्कुल गाढ़ बांध लेना। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि जो प्रेमी, जो भगत, जो शिष्य सत्संग में आता है, नित्य प्रति सत्संग घर में करता है चाहे, तो वो कभी नासमझ हो सकता ही नहीं। उसकी बुद्धि या उसका विवेक ऐसा काम करता है कि जब भी भगवान के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, उसका मन विचलित होगा तो वो कोई ना कोई रास्ता उसको मिल जाएगा, उसके विवेक से उसको रास्ता मिल जाएगा कि मुझे जीवन में क्या करना है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भगवान अपने भाई के पास, अर्जुन अपने भाई के पास गया, बड़े भाई के पास, तो बड़ा उदास था। पूछा बड़े भाई ने, आज उदास हो, द्वारिका से आ रहे हो? द्वारिका भगवान कृष्ण का नगरी थी ना। कहा अर्जुन द्वारिका से आ रहे हो, ये युद्ध के बाद की बात है, द्वारिका से आ रहे हो, समाचार सुनाओ, कैसे हैं हमारे सखा, हमारे मित्र कैसे हैं भगवान? तो अर्जुन का मुंह लटका हुआ था। वैसे क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो भगवान के मित्र होते हैं, जो भगत होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है, उनके जीवन में एक ताजगी होती है, एक ऐसी उनके जीवन में करुणा होती है, उनको देखने से आनंद आता है। तो अर्जुन का मुखमंडल, पांडवों का मुखमंडल ऐसा था, कोई उनको दर्शन करता था या भगवान उनसे कभी आके मिलते थे तो भगवान भी बहुत खुश होते थे कि ये मेरे प्यारे भगत हैं पांडव। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। पर उस दिन क्या हुआ, अर्जुन का मतलब मूड खराब है, मूड खराब था, समझ लो, ऐसे समझ लो, आजकल की भाषा में समझ लो ऐसे। तो भैया ने पूछा भाई क्या हुआ है, द्वारिका में सब ठीक तो है ना, क्या हो गया, आप ऐसे उदास क्यों हो? जैसे ही वो पूछ रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे। फिर पूछा, कहा मेरे को ना आज अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा है। अर्जुन बोलता है, कहा भाई आप तो बड़े विवेकशील इंसान हो और आप तो भगवान के प्रिय सखा हो, प्यारे हो। आप यदि गीता मैया पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, तो उसमें अर्जुन और भगवान का बड़ा अच्छा संवाद है। और वो मेरे को लगता है, मेरे को जितना मैंने पढ़ा है, जितना एक्सपीरियंस है, कि भगवद गीता पढ़ने के बाद हमारे जो भी संशय है जीवन के, वहम है, भ्रम है, मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी प्रेमी हैं ना, आप एक दूसरे को संदेश यही दो, क्या इस दिवाली पे एक संकल्प लें, क्या संकल्प लें कि ज़्यादा नहीं, गीता मैया की 2 लाइन या एक श्लोक या एक पेज या एक अक्षर, सिर्फ एक अक्षर, वो पढ़ने का एक संकल्प लें कि हम नित्य प्रति श्रीमद् भगवद गीता का एक शब्द, क्या होता है शब्द पढ़ने में, कितना समय लगता है? चलो शब्द पढ़ने का समय नहीं है तो थोड़ा सा और कम कर लो,
उस गीता मैया को आप देख के और उनको प्रणाम कर लो, बस इतना कर लो। और इतना भी समय नहीं है तो आजकल क्या है, एक पेज में गीता मैया आ गई है, वो पेज आप रख लो अपने जेब में, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन का कभी अहित नहीं होगा। स्वामी राम सुखदास महाराज जी बात कहते थे, एक छोटी सी किताब है दुर्गति से बचो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं गीता मैया के पढ़ने के, रखने के, देखने के, दर्शन करने के। एक श्लोक पढ़ने से, एक वर्ड पढ़ने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये संतों महात्माओं की शिक्षाएं है ना, ये हमें जीवन में हमें आगे बढ़ाती है। सत्संग में क्या मिलता है, यही सीखने को मिलता है। तो आज हमने क्या सीखा कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है नित्य प्रति। संकल्प ले लें, हम जितने भी प्रेमी बैठे ना, जितने 50 साल जितने बैठे सुन रहे होंगे ना, आप दूसरों को बताओ कि बाबा गीता मैया पढ़नी चाहिए, ये शास्त्र गुरु महाराज जी का प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, वो नित्य प्रति एक पेज पढ़े। अरे महाराज जी समझ में नहीं आता है, क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है, संस्कृत के श्लोक है समझ में नहीं आता है, और ये गुरु महाराज जी का ग्रंथ है, बड़ी कठिन भाषा है और हिंदी में है, हमको हिंदी नहीं आती है। अब यहाँ मद्रास में हम रहते हैं ना, तो मद्रास के लोगों को हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश आती है, तो उनका बंदोबस्त हो रहा है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो क्या नित्य प्रति हिंदी नहीं आती है ना, तो दर्शन कर लो, गुरु की वाणी, गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी का दर्शन, और उनके जो लिखे हुए शब्द है उनका दर्शन बड़ा कल्याणकारी होता है। दर्शन से सब दुख दूर हो जाते हैं, फिर धीरे 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 हमारी रुचि लगती है उसमें। परंतु नियम तो बनाए, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो अर्जुन से पूछा जा रहा है, वे क्या बात है, उदास क्यों हो आज? का मेरे जीवन का आज सबसे खराब दिन है, बड़ा मेरा आज मूड खराब है। भाई हुआ क्या है बताओ तो सही। का आज है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो इस लोक से चले गए। हर एक का समय आता है जाने का, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, या कोई बड़े से बड़ा सेठ हो, गरीब हो, अनाथ हो, मिस्कीन हो, कोई भी, ये माइक बना है, ये माइक, तो इसका भी अंत होगा। ऐसे नहीं कि हमेशा रहेगा, खराब हो जाएगा तो उसको फेंक देंगे। ये मंदिर बना है ना, गुरु महाराज जी का मंदिर, इसका भी अंत होगा। सबका एक समय मुकर्रर हो गया है, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, कभी तो होगा ना। तो इसलिए समय को प्रणाम करना चाहिए, समय से डरना चाहिए हमेशा, और समय से सब काम सिद्ध करने चाहिए। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि यदि आपने किसी अमुक व्यक्ति को मिलने का समय दिया है, तो आपका फर्ज क्या बनता है, आप 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाओ। कितना? 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाओ। अब वो चाहे पहुंचे चाहे न पहुंचे, परंतु हमारा एक कर्तव्य है क्या, कि हम 5 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाए, समय से पहुंच जाए। ये गुरु महाराज जी की शिक्षा है। अब इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? भाई आप 5 मिनट पहले तो पहुंच गए और वो लेट आए तो क्या होगा? तो उसको शर्म आ जाएगी, उसकी आंखें नीचे झुक जाएगी कि इतना बड़ा इंसान मेरे लिए इतनी देर से खड़ा है, या इस व्यक्ति ने मेरे को समय दिया और मैं समय से नहीं पहुंच पाया, तो उसको शर्म आए। और अगली बार क्या, वो विचार करेगा कि मैं किसी को वेट नहीं कराऊंगा, मैं किसी को इंतजार नहीं कराऊंगा। ये भी एक गुण होता है, आप सीखते जाओ संतों महात्माओं से, सत्संग से, ये भी एक गुण है। किसी को समय दिया है ना, कितने बजे का मिलने का, 6 बजे का समय दिया है, घर से कितने बजे निकलते हैं, 6:30 बजे 6:30 निकलते हैं, 6 बजे का समय दिया है, 6:15 निकलेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेगा, अपना ही तो इंसान है, अपना मित्र है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने समय दिया है तो आप पहले पहुंचो। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो अर्जुन कहता है, अरे मेरे भैया
युधिष्ठिर जी, आज तो मेरा काला दिन है, काला दिन। मैं तो आज क्या बताऊं आपको, बहुत परेशान हूँ कि भगवान अपने जीवन की यात्रा पूरी करके आज चले गए। तो कहा तो सबको जाना है, कब वो तो बात सही है, पर जब युद्ध के समय में भगवान ने मेरे से पूछा भाई आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? कहा भगवान, ये जो युद्ध आरंभ हुआ है ना, ये जो युद्ध आरंभ हुआ है, ये युद्ध अब इसमें आप हमारे साथ हैं, ये हमें पता है, पर ये युद्ध हम जीत जाएं। ये युद्ध है तो हमारे भाइयों के साथ युद्ध, परंतु हम ये जीत जाएं। तो मैं अपने आप पर, मेरे को गिल्टी फील हो रहा है, मेरे को शर्म आ रही है कि उस समय मैंने भगवान से, मेरा समय था मांगने का। सबको जीवन में मांगने का समय मिलता है, याद करना है ना। हम मनुष्य को गुरु के सामने, भगवान के सामने एक बार या 10 बार ऐसे चांस, ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपने गुरु से क्या मांगते हैं। अब वो समय आपके हाथ में है। अब वो कभी कभी क्या होता है कि चैत्र का मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला प्रेम प्रकाश मंडल का। उस चैत्र के मेले में जब प्रातःकाल आखिरी दिन होता है ना, पलव का दिन, प्रार्थना का दिन, आखिरी दिन, सुबह को 4 बजे का अमृत वेले के समय में पलव डलता है। तो कहते हैं कि उस समय मांगा गया कोई भी वरदान, जो भी इच्छा हो, गुरु महाराज जी के सामने हम इच्छा अपनी प्रकट करते हैं ना, जो अच्छी इच्छा हो, मतलब शुभ इच्छा हो, वो गुरु महाराज जी भगवान अवश्य पूरी करते हैं। तो वो एक समय हो गया मांगने का, है ना, एक समय हो गया। ऐसे ही समय होता है, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो कहा हे मेरे भाई, उस समय भगवान से मैंने क्या मांगा, क्या मांगा मैंने भगवान से कि मेरे को युद्ध जिता दो। मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख, अपने आप को गाली दे रहा है, मैं मूर्ख हूँ। क्यों मूर्ख हूँ? मैं उस समय भगवान से क्या मांगता, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा, तो काम ही खत्म हो गया। हम भी ऐसे ना इंसान बाद में पछताते कि अरे काश मैं ऐसा करती, काश मैं ऐसा करता, नवरात्रि चले गए, मैंने जाप नहीं किया, दिवाली पे पक्का मैं गुरु महाराज जी की 10 माला करूंगी। अब दिवाली भी आने वाली है, देखता हूँ आप कितनी मालाएं करते हैं, कितना पुण्य कर्म करते हैं और कैसे करते हैं, ये भी हम देखते हैं। चलो दिवाली के बाद क्या आने वाला है वो भी दिमाग में जरूर याद होगा आपको। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो फटाफट पूरी करें कथा। तो क्या कि मैं तो मूर्ख हूँ, मूर्ख भाई, क्यों, क्या हो गया ऐसी बात? क्या उस समय भगवान से मैं क्या मांगता कि भगवान हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी ये इच्छा है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहना, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। समय आ गया, देखो समय पे अच्छी चीज मांगना वो समय पे काम आती है। यदि मैं उस समय भगवान से ऐसा वरदान मांगता तो आज भगवान आप मेरे को अपने साथ लेके जाते और मैं भगवान के साथ जाता। आज भगवान मेरे से अलग हो गए, गोविंद माधव मेरे से अलग हो गए और मैं यहाँ और वो वहाँ। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख है वो है विछोड़ा, वो है विछोड़ा। गुरु का शिष्य से विछोड़ा, भगवान का भक्त से विछोड़ा, पत्नी का पति से विछोड़ा और माता पिता का बच्चों से विछोड़ा। कहते हैं ना कि ये जब बिछड़ जाते हैं ना, कोई इंसान कोई छोड़ के संसार की यात्रा करके चला जाता है, बड़ा दुख मिलता है इंसान कि ये मेरे साथ क्या हो गया, पर ये तो होना ही है। तो समय पर यदि कोई चीज याद आ जाए, समय पे कोई काम याद आ जाए तो उसे उसी वक्त करना चाहिए। यही गुरु महाराज जी की संदेश है कि समय सफल कर सारा सारा। आपको अपना समय सफल करना है। अब वो कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो गुरुदेव भगवान की।